नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल साइंस की आज क्लास नंबर 7 है। देखिए, वैसे तो मैं यह क्लास आप सभी को पता है कि ऑन बोर्ड पर करा रहा था और सिर्फ आपको पेज पर मैं लिख के करा रहा था, लेकिन ऑन बोर्ड में पता नहीं क्या समस्या आ गई कि वहां से क्लास हो नहीं पा रही और क्लास उसमें बन ही नहीं रही। तो भाई आज इसीलिए छुट्टी हो गई और कई साथियों को कमेंट आने लगे कि भैया क्लास नंबर 7 कहाँ है। तो मैं आपके सामने क्लास नंबर 7 लेकर आ गया। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि लगभग मैं आपको 12 से 13 क्लासें स्पेशल साइंस की जो आपके आरपीएफ में काम आएंगी वो लेने वाला हूँ। देखिए, क्लास वही है जो मैं आपको ऑनबोर्ड पर करा रहा था, वही क्लास नंबर 7 है। कंटेंट भी ज्यों का त्यों वही है, टॉपिक वाइज है। ठीक है, मैं आपको लगभग 6 क्लासें करा चुका ऑनबोर्ड पर। ठीक है, 7वीं क्लास है। जिस साथियों ने नहीं देखी है वो जाके पहले 6 क्लासें देख ले और पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। पूरी पीडीएफ भी आप वहां पर जुड़ जाए तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। चलिए बात करते हैं क्लास की। क्लास तो आपकी नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं करवा दे रहा क्लास नंबर 7। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि जितने क्वेश्चन आएंगे पूरे बन जाएंगे, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता कि आरपीएफ कांस्टेबल में 50% जीके के आने, जिसमें से 6 से 7% साइंस के जरूर आएंगे। कम से कम 6 से 7 में से 5 या 4% आपके जरूर बन जाएंगे और जो 2 से 3% छूटेंगे ना, वो आप भाई कुछ भी कर लेना, लेकिन वो आपके छूटेंगे जरूर, क्योंकि ये क्लियरिटी रहती है कि 100/100 जीके कोई नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। बात करते हैं, कम से कम मैंने 40 से 45 पॉइंट वो इंपोर्टेंट निकाले हैं जो मैं आपको क्लास नंबर 7 में कराने वाला हूं। चलिए बात करते हैं। तुमसे पूछे लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान, अगर तुमसे पूछे लार का पीएच मान तो ध्यान रखना लार का पीएच मान होता है 6.8। ध्यान रखना लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। ठीक है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। अगर तुमसे पूछे नींबू का पीएच मान, तुमसे पूछे नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। ध्यान रखना नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अगर पूछे जल का पीएच मान, अगर तुमसे पूछ ले कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान होता है 7। ध्यान रखना जल का पीएच मान कितना होता? तो जल का पीएच मान होता है 7। आगे बात करें रक्त का पीएच मान, तुमसे पूछे रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इंपोर्टेंट है। लार का पीएच मान 6.8, नींबू का पीएच मान 2.4, जल का पीएच मान 7 और रक्त का पीएच मान 7.4। ध्यान रखना। आगे बात करें, अगला पॉइंट तुमसे पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? बताइए। अगर तुमसे पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो ध्यान रखना विलियम हार्वे ने की। किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। आगे तुमसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता? ध्यान रखना तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये पूरे पेपर की दृष्टि से, इनको छाप के रखना। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आगे तुमसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा फूल पूछे तो वो है लोडोसिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है लोडोसिया, जो कि भारत में तो नहीं पाया जाता। ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो लोडोसिया। अगर तुमसे पूछे विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो ध्यान रखना विश्व का सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। विश्व का सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। ठीक है, अगर तुमसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा फूल तो लोडोसिया
और विश्व का सबसे छोटा फूल तो बुलफिया। ध्यान रखना, लाल का पीएच मान 6.8 होता, नींबू का पीएच मान 2.4 होता। शायद आपको पता होगा, जो साथी जुड़े होंगे, कि लगभग मैं आपको ऑन बोर्ड पर इसी तरीके से पढ़ाता था। तो ये वही क्लास है, जो साथी देखते थे वो क्लास पूरी देखें, इंपोर्टेंट है। लाल का पीएच मान 6.8, नींबू का पीएच मान 2.4, जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4। पूछे हमारे ब्लड में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना हमारे ब्लड में 6 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने? हमारे खून में 6 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। जो ब्लड कैंसर होता उसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल लोडोसिया है और विश्व का सबसे छोटा फूल बुलफिया है। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। आगे तुमसे पूछे, ध्यान रखना, विश्व का सबसे छोटा बीज। तुमसे पूछे विश्व का सबसे छोटा बीज कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा बीज, ध्यान रखना, विश्व का सबसे छोटा बीज है आर्किड। विश्व का सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो वो है आर्किड। अगर पूछे प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म शब्द तुमसे पूछे तो किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकेंजे ने दिया। प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकेंजे ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमसे पूछे जब भी कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसकी जो मेडिकल जांच होती है वो किस अंग की जांच होती है? ध्यान रखना, हमेशा कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके यकृत की जांच होती है। किसकी? लीवर। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति यदि जहर खाए हुए व्यक्ति के यकृत अंग की जांच होती है। किसकी जांच होती है? तो लीवर की जांच होती है, यकृत अंग की जांच होती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जामिनर पूछता है कि पूछे यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके कौन से अंग की जांच होती है? तो उसके हमेशा यकृत अंग की जांच होती है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे कोश का सिद्धांत किसने दिया? सेल थ्योरी किसने दी? तुमसे पूछे कोश का सिद्धांत किसने दिया? ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत, अगर तुमसे पूछे कोश का सिद्धांत तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ध्यान रखना, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। अपना शरीर हजारों करोड़ों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखना, तुमसे पूछे मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई, तो मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई भी कोशिका कहलाती। क्या कहलाती? मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई भी कोशिका कहलाती। ठीक है, मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई तो वो क्या कहलाती? कोशिका कहलाती। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती? ध्यान रखना, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए आगे बात करें, अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे तुमसे पूछे कोशिका झिल्ली पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती? तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ध्यान रखना, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली
लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, लाइसोसोम की खोज की थी डी डोबे ने। किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डोबे ने। रिवीजन कीजिए इसका मेरे साथ। हाँ, तुमसे पूछे विश्व का सबसे छोटा बीज आर्किड है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो पुरकेंजे ने दिया। जहर खाए हुए व्यक्ति की किस अंग की जांच होती है? तो यकृत अंग की जांच होती है, लीवर की जांच होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने दिया। मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसकी खोज डी डोबे ने की थी। कुछ साथी कह रहे होंगे ये क्वेश्चन सरल है। भाई, मैं आपको यहाँ बस साइंटिस्ट बनाने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन करवाने के लिए आया हूँ। पेपर में अंतिम समय में आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए। आप कहीं से भी पढ़ लेना जहां आपका मन करे, लेकिन कर आप उतना ही पाओगे जितना कि मैं पढ़ाऊंगा और जो मेरे द्वारा पढ़े हुए स्टूडेंट होंगे। यकीन मानना इस बात का, क्योंकि आप आलतू फालतू लास्ट टाइम पे पढ़ लोगे तो सिर्फ आपके दिमाग में मिक्स पुलाव बनेगा। अंतिम समय पर वही पढ़ा जाता जो आपने पहले पढ़ रखा हो, उसी चीज का रिवीजन किया जाता बार बार। इस बात का नोट करके रख लो इस बात को। यदि आप कुछ नया पढ़ जाओगे तो वो आपको ना याद रहेगा और ना अंतिम समय में कुछ नई चीजें याद रहती हैं। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट बात करते हैं। पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। आगे पूछे पैलेट कण किसे कहते हैं? पैलेट कण, तो ये भी राइबोसोम को कहते हैं। ध्यान रखना, पैलेट कण भी राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। आगे बात करें, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यहां पर शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बात करें। एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहते हैं। एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहते हैं। कोशिका की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखना, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पूछे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ध्यान रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आगे बात करें, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता? टमाटर का लाल रंग, पूछे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे जाइलम, पानी तथा लवणों को जाइलम का काम क्या होता? जो पौधों में पाया जाता है, जाइलम का काम होता है पानी और जो खनिज लवण रहता है। क्या? पानी और खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता। जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना इसका काम रहता। ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछे जाइलम का काम क्या रहता? तो जाइलम का काम है मतलब जल को और खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना इसका काम रहता है। चलिए आगे तुमसे पूछे मानव शरीर का
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ध्यान रखना, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, एक सेकंड, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ मुझे, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो वो होता है एनेमल। और एनेमल कहाँ पर पाया जाता, तो हमारे दांतों में पाया जाता, ध्यान रखना, एनेमल पाया जाता दांत में। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनेमल, ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, एनेमल है। एक पॉइंट और लिखिए अभी, इसके बाद रिवीजन करेंगे। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनेमल। पूछे मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, ये कहते हैं किसको, अग्न्याशय को। क्यों कहते, क्योंकि भाई इससे हार्मोन्स भी स्रावित होता और एंजाइम भी स्रावित होता, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय को कहते हैं। रिवीजन कीजिए इसका। देखिए, अगर तुमसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम को कहते हैं, या पहले कण तो वो भी राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म पूछे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती, तो Mg या फिर मैग्नीशियम धातु पाई जाती, ध्यान रखना, ठीक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। जाइलम का काम क्या है, तो पानी और खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछे वो एनेमल है, जो कि दांत का है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मिश्रित ग्लैंड अग्न्याशय को कहते हैं। अब करते हैं इसको, आगे बात करते हैं। चलिए आगे तुमसे पूछे अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले, ध्यान रखना, अग्न्याशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पूछे अग्न्याशय की इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो अग्न्याशय की बीटा कोशिका से। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, ये मैं वही क्वेश्चन निकाल के लाया जो अधिकतर प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अग्न्याशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, अग्न्याशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तुमसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो है थायराइड, ध्यान रखना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं, शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं। पूछे शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं यकृत को। शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं, लीवर को कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तुमसे पूछे डीएनए का हेलिक्स मॉडल, तो ध्यान रखना, ये दिया जेडी वॉटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया, डीएनए का हेलिक्स मॉडल जेडी वॉटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया, जेडी वॉटसन और क्रिक ने दिया। चलिए आगे बात करें, डीएनए में कितने क्षारक पाए जाते हैं, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखो नाम भी पूछ लेता, जहां जितना इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बता के जाऊंगा, तो नाम लिख लो चारों के, एडेनिन, गुआनिन, ध्यान रखना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ध्यान रखना। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगर तुमसे पूछे कि आरएनए में, तो आरएनए में ध्यान रखना यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है।
आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आगे बात करें, मनुष्य में कितने जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं? अगर कायक पूछे तो कई साथी इसको 40 लगा देंगे, 23 जोड़ी लगा देंगे, लेकिन कतई गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मनुष्य में 22 जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं। और कायक पूछे तो ध्यान रखना कितने, मनुष्य में 22 जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं। अगर तुमसे पूछे जो दो जोड़ी बचे वो कौन से बचे? वो 2 जोड़ी बचे लैंगिक। मनुष्य में 22 जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं, मतलब 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्य में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर समान पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र मनुष्य के अंदर स्त्री और पुरुष के अंदर समान पाए जाते हैं। लेकिन जो 2 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, मतलब कितने 4 गुणसूत्र रहते हैं जो XX और XY, ये लैंगिक होते हैं। यही लिंग का निर्धारण करते हैं कि पुरुष है या महिला, ध्यान रखना ठीक है। तो 2 जोड़ी गुणसूत्र लैंगिक होते हैं और 22 जोड़ी गुणसूत्र कायक होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तुमसे पूछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष द्वारा स्रावित होता है, पुरुष द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो पुरुष द्वारा स्रावित होता है। रिवीजन कीजिए, पूछे अगन्य से कि ब्यूटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। शरीर की प्रयोगशाला यकृत को कहते हैं। डीएनए का हेलिक्स मॉडल जेडी वॉटसन तक क्रेग ने दिया। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इनका एक बदलाव करके। मनुष्य में 22 जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं और 2 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। अगर वैसे पूछे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वैसे मनुष्य में 23 जोड़ी या 40 गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखना। अगर कायक पूछे तो 22 ही लगाना, लैंगिक पूछे तो 2 लगाना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष द्वारा स्रावित होता है। कुछ पॉइंट और बचे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको मैं रफ करता हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बात करें। अगर तुमसे पूछे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स किनके द्वारा स्रावित होता है? ध्यान रखना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं द्वारा स्रावित होते हैं। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। आगे बात करें, प्रोलैक्टिक हार्मोन पूछे तुमसे, प्रोलैक्टिक हार्मोन, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी महिलाओं द्वारा स्रावित होता है। ये एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है, महिलाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे तुमसे पूछे प्रोलैक्टिक हार्मोन को मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, या दूध निष्कासित हार्मोन भी कहते हैं। आगे बात करें, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तुमसे पूछे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। आगे बात करें, जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता? जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता? तो जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। किस ग्रंथि को? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, ध्यान रखना।
जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, आगे तुमसे पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता, ध्यान रखना, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, आगे बात करें मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते? देखो भाई, ऐसा पढ़ोगे तो एक्यूरेट याद रहेगा आपको। अगर परिभाषाएं से लिखा देता ना थ्योरी, तो आपको एक भी पॉइंट याद नहीं रहता, इस बात की गारंटी है। ये पढ़ाने का तरीका रहता, आपको यकीन हो या ना हो। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं, ध्यान रखना। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते? तो 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बात करें धमनी से शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध? तो ध्यान रखना, धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखना, धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं द्वारा स्रावित होता है। इसे मिल्क हार्मोन भी कहते हैं। मास्टर और मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है। अगर तुमसे पूछे भूख, प्यास, प्यार या नफरत, ये चीजें कुछ भी हो रहा तो ये सब हाइपोथैलेमस का ही कार्य रहता है। तुमको भूख लग रही, प्यास लग रही, प्यार हो रहा, किसी से नफरत हो रही, तो ये सब काम कौन करता? ये भी हाइपोथैलेमस का ये कार्य रहता है। ये क्लास नंबर 7 थी। अब शायद डेली क्लास में आपको ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि यह बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और कोई सुधार करने की जरूरत है तो वो भी बताना। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जुड़ जाना। हैंड राइटिंग नोट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप सभी साथियों के लिए, जब तक आपका एग्जाम है, ये क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।